हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ इन अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। आज हम अप्लाइड फिजिक्स में जानेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक्स लॉ क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और हम कैसे टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज स्टोक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार जब भी कोई स्पेरिकल बॉडी यानी जब भी कोई गोलाकार बॉडी जिसकी रेडियस r है और वेलोसिटी v है इन अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, जब वो किसी कोई बॉडी जिसका यहाँ पर रेडियस r है स्पेरिकल बॉडी और वेलोसिटी v है, वो किसी लिक्विड जिसकी श्यानता जो है वो ईटा है, तो उस पर एक वहाँ पर विस्कस जो फोर्स है, जो विस्कस श्यान जो बल है वो कार्य करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसका मान यहाँ पर हमें स्टोक्स लॉ बताता है कि श्यान बल का मान, इस विस्कस फोर्स का जो मान है हमारे पास वो आता है 6 पाई ईटा आर वी। इसको आप ईटा बोलते हैं, जो ईटा का सिंबल है ईटा, आर यानी रेडियस, वी यानी वेलोसिटी। तो इसे ही आप स्टोक्स लॉ कहेंगे। आपकी जो बॉल है वो वाटर में, यहाँ पर आप मानिए वाटर है, ये वाटर में बॉल या आपकी स्पेरिकल बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव करेगी नीचे को, परंतु जो विस्कस फोर्स होगा, जो लिक्विड द्वारा इस पर विस्कस फोर्स लगाया जाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा, जो इसको अपोज करेगा मोशन करने से। विस्कस फोर्स जो होता है वो हमेशा अपोज करता है मोशन ऑफ बॉडी को। तो स्टोक्स लॉ हमें मैग्नीट्यूड बताता है उस विस्कस फोर्स का जो कि एक्ट कर रही है बॉडी पर। स्टोक्स लॉ होता है हमारे पास 6 पाई ईटा आर वी। तो इस रिलेशन, जब हम ये रिलेशन लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी, वहाँ पर हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, कुछ वहाँ पर परिकल्पनाएं होती हैं। सबसे पहली परिकल्पना ये होती है कि स्पेरिकल बॉडी जो होती है परफेक्टली रिजिड होती है, पूरी तरह से ठोस होती है और स्मूथ होती है। दूसरा, जो लिक्विड होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब है कि वो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है, इसमें कोई दूसरा पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं है। यदि ग्रीस है तो ग्रीस ही होगा, आपका कोई ऑयल है तो ऑयल ही वहाँ पर आपका लिक्विड होगा वहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल बॉडी, देखिए जब भी ये बॉडी किसी वाटर में या कोई भी आप माने लिक्विड में जाती है तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। सो डैट द मोशन ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू द बॉडी, तो जो बॉडी का जो मोशन होता है लिक्विड के, मोशन ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू बॉडी, यानी जो लिक्विड का मोशन होता है वो कैसा रह जाता है, स्टीडी रहता है। कैसा रहता है, स्टीडी रहता है, वो चेंज नहीं होता कि इसकी स्पीड तेज है तो उसका जो स्टीडी मोशन है लिक्विड का वो चेंज हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो 3 अजम्पशन हम लेते हैं। पहला कि बॉडी परफेक्टली रिजिड और स्मूथ होनी चाहिए, लिक्विड होमोजीनियस होना चाहिए, और तीसरी चीज़ ये है कि जो वेलोसिटी है स्पेरिकल बॉडी की वो बहुत ही कम होनी चाहिए, इज़ वेरी स्मॉल, सो डैट मोशन ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू बॉडी रिमेन्स स्टीडी, जिससे लिक्विड का जो मोशन है बॉडी के सापेक्ष में वो स्टीडी रहे। अब आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। अब देखेंगे हम व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, जब भी कोई स्पेरिकल बॉडी फॉल करेगी किसी भी विस्कस लिक्विड में तो उसको एक एक्सपीरियंस करना पड़ेगा विस्कस फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई बॉडी है, ये मूव करती है किसी लिक्विड में, तो इसको अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ये जो बॉडी है एक्सपीरियंस करेगी एक विस्कस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। मोशन के अपवर्ड यानी मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अंडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्स, यानी विस्कस फोर्स लगता है बॉडी पर, परंतु और फोर्सेज भी यहाँ पर कार्य करते हैं। वेट ऑफ बॉडी, यानी इस बॉडी का, स्पेरिकल बॉडी का वेट, और अपथ्रस्ट, यानी अपथ्रस्ट यानी जो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जब भी कोई बॉडी को हम डिप करते हैं वाटर में तो वहाँ पर एक अपथ्रस्ट जनरेट हो जाता है, तो अपथ्रस्ट भी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। देन बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन लिक्विड। इसके कारण क्या होती है कि जो बॉडी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक कांस्टेंट वेग से, एक समान वेग से लिक्विड में मूव कर पाती है, उसे ही आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। देख लीजिए, तो इसके अनुसार मैंने आपको एक बार दोबारा बताता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी के अनुसार क्या होता है हमारे पास। स्टोक्स के अनुसार जब भी कोई स्पेरिकल बॉडी, व्हेन स्पेरिकल बॉडी फॉल थ्रू अ विस्कस लिक्विड, जब भी वो विस्कस लिक्विड में फॉल होगी स्पेरिकल बॉडी तो एक विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, विस्कस फोर्स के कारण एक वेट भी बॉडी का नीचे को लगेगा
और एक अपथ्रस्ट भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इसके कारण जो बॉडी मूव कर पाती है कांस्टेंट वेलोसिटी से लिक्विड में, इसे ही आप टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। अब आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो अब आप यहाँ पर देखेंगे आगे। अब आप यहाँ पर देखिए, लेट अस कंसीडर, आप यहाँ पर डिटरमाइन कर रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को आपने देखना है कि स्पेरिकल बॉडी है जो कि किसी लिक्विड में मोशन कर रही है डाउनवर्ड। तो कंसिडर ए स्पेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस आर है और डेंसिटी रो है। इस बॉडी की डेंसिटी रो है क्योंकि सॉलिड है, इसकी डेंसिटी कुछ और होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, इसको हमने रो माना। मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी ये v वेलोसिटी से डाउनवर्ड क्या कर रही है? मूव कर रही है। एक लिक्विड में जिसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। वो क्या है? सिग्मा। तो आप मानिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा और ग्रेविटी जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो g है। अब आप देखिए क्या क्या फोर्स एक्ट कर रही हैं बॉडी पर, वो हमने अभी पहले देखा। सबसे पहले वेट ऑफ बॉडी जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। आप देखिए W = mg, और दो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं। पहला विस्कस फोर्स और दूसरा अपथ्रस्ट। तो सबसे पहले देखिए जो वेट है बॉडी का, हमें पता है जो वेट होता है वो बराबर होता है mg के। वेट = मास इंटू ग्रेविटी। पर अब यहाँ पर आपको मास की इन टर्म्स ऑफ आप डेंसिटी रखेंगे तो आपको पता है डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी। और वॉल्यूम जो है स्पेरिकल बॉडी का क्या होता है? 4/3 πr³ ये होगा। देखिए, तो आप जब मास निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए, तो आप लिखेंगे P × 4/3 πr³। इस प्रकार आप लिखेंगे इंटू g, या आप लिखेंगे क्या? वेट। ये है वेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो ये आपका हो गया वेट ऑफ बॉडी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरी आप यहाँ पर एक फोर्स देखिए जो अपवर्ड लग रही है, उसको आप अपथ्रस्ट कह रहे हैं। क्या कहेंगे? अपथ्रस्ट कहेंगे। देखिए, तो अपथ्रस्ट जो है इस प्रकार से, जो अपथ्रस्ट है इस तरीके से, देखिए जो ऊपर को आपकी फोर्स लग रही है, अपथ्रस्ट है वो आपकी फोर्स लग रही है ऊपर को। वेट भी एक फोर्स है। तो देखिए इसका फार्मूला सेम होगा एज इट इज़ यहाँ पर सेम फार्मूला होगा यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी है ये फ्लूइड के कारण अपथ्रस्ट लग रहा है। अपथ्रस्ट जो होता है वो फ्लूइड के कारण लग रहा है। तो फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? यहाँ पर तो रो थी, यहाँ पर सिग्मा आएगा। बाकी जो है यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा और बाकी फार्मूला सेम रहेगा 4/3 πr³ × g। ये फार्मूला यहाँ पर अपथ्रस्ट के लिए सेम है जैसे कि वेट ऑफ बॉडी के लिए। और विस्कस फोर्स F के लिए जो फार्मूला है वो अभी हमने देखा स्टोक्स लॉ के अनुसार 6π∙Rv है, जहाँ पर ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यानी श्यानता गुणांक है, R त्रिज्या है और v आपकी क्या है? यहाँ पर जो ये v है आपका, यही v आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब आप यहाँ पर क्या करें? इक्विलिब्रियम, जिसे आप साम्य अवस्था कहते हैं, कि साम्य अवस्था की जो कंडीशन है उसमें क्या होगा कि जो आपके दोनों अपवर्ड फोर्सेस हैं u और f एट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये किसके बराबर होंगे? आपके u और f जो होंगे वो w के बराबर होंगे एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। साम्य अवस्था में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम में कंडीशन में क्या होगा आपका? u + f बराबर होगा w के। इस तरीके से आप देखिए इस प्रकार। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दे। तो u की वैल्यू थी सिग्मा × 4/3 πr³ × g, यानी ये जो था अपथ्रस्ट है जो कि लिक्विड ने बॉडी पर लगाया है ऊपर की डायरेक्शन में, इंटू g प्लस u। देखिए आपने लिख दिया f, आप लिखेंगे 6π∙Rv = w है आपके पास रो इंटू 4/3 πr³ × g। अब आप क्या करें? जिनके पास यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आप यहाँ पर करें आसानी से, वो क्या चीज़ है कि आप सिग्मा और रो को एक जगह ले आएंगे। किसको? सिग्मा और रो जो है आपका, इन दोनों चीज़ों को आप क्या करेंगे? एक स्थान पर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर 6/∙Rv को आप इस तरीके से यहाँ पर रहने दीजिए और इसको आप उस साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए
4/3 पाई आर क्यूब आपका कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये चीज़ आपकी कॉमन आ जाएगी दोनों में। और यहाँ पर आएगा आपका रो, आपका यहाँ पर पहले से है तो रो माइनस सिग्मा इंटू जी। इस तरीके से आपके पास ये आएगा, इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन आएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। अब आप यहाँ से 6 पाई ईटा आर को देखिए, एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो वी है वो आपके पास आएगा। जब आप इस टर्म को यहाँ नीचे ले जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास आएगा 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में 9 ईटा, अपॉन में 9 ईटा। ये आपके पास आएगी फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यही आपके पास फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। यदि आपके पास जो सिग्मा है, जो कि डेंसिटी है लिक्विड की, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, जो आपकी सॉलिड बॉडी है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे रो इंटू जी अपॉन में 9 ईटा। इस प्रकार ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हुआ। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज स्टोक्स लॉ, यानी स्टोक्स का नियम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे डिराइव करते हैं। ये एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को, और यदि आपको कोई क्वेरी हो इस वीडियो से प्लीज़ कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल और सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।